हेलो, माई सेल्फ मित्सुम एडवेंचर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही बेसिक चीज़ पर बात करने वाली हूँ, विच इज़ आजकल के टाइम में मार्केट में जितने भी टाइप के हेयर ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता था? स्मूदनिंग। हम लोग स्मूदनिंग कराते थे। फिर उसके बाद केराटिन आया और आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा आ रहा है नैनोप्लास्टिया। तो मैं आज आप सब लोगों को रिव्यू, माई ऑनेस्ट रिव्यू, ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे इन तीनों के तीनों जो भी मतलब प्रोसीजर्स हैं, इन प्रोसीजर्स में से सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और लेसर डैमेज वाले रिजल्ट्स किसके लगे हैं। तो बेसिकली अगर मैं डैमेज की बात करूं तो अगर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट है तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि सारे के सारे केमिकल ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो हेयर्स के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। नहीं, हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डैमेज तो उसमें होता ही है, चाहे लीस्ट डैमेज हो, ठीक है। डैमेज होना तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है। अगर हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि डैमेज तो होगा ही। ठीक है, तो आज मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूँगी क्योंकि मैंने ये तीनों ट्रीटमेंट्स अपने बालों के साथ कर रखे हैं और मेरे बाल बचपन से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे बाल नहीं रहे हैं। ओके, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज, बेजान और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा वैसे हैं, मतलब फ्रिज़ी टाइप के हैं, जो हमेशा मतलब एकदम बिल्कुल भी ना मैनेजेबल नहीं रहते। तो मेरा हमेशा से ये जो प्रोसीजर्स हैं ये कराने का ना मोटिव यही रहता था ताकि मेरे लिए मेरे बालों को सँभालना थोड़ा-सा बिट ईज़ी हो जाए, जो कि शुरू से अब तक नहीं था। बट मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं अपने पर्सनल रिव्यू की बात करूँ ना तो इनिशियली अब से कम 5-6 साल पहले मैंने स्मूथनिंग कराई थी। वो मार्केट में नई-नई आई थी। तो अगर मैं उसके साथ अपने रिव्यू का शेयर करूँ ना तो फिर उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल और बहुत सुंदर एकदम स्ट्रेट एकदम बढ़िया हो गए थे। बट मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद फिर आई थिंक लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन में मेरा इतना हेयर फॉल हुआ ना, इतना हेयर फॉल हुआ, बहुत ही ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हुआ। उसके बाद मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे और नो डाउट वो कम से कम 2 साल तक मतलब मेरे बाल स्ट्रेट ही थे बिल्कुल। मतलब ऐसा था कि जैसे एक बारी बाल स्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो जितनी भी हमारी न्यू ग्रोथ आती है ना, वो हमारे नेचुरल हेयर्स होते हैं, ठीक है? और जो भी हमारे मतलब स्मूथनिंग वाले हेयर्स होते हैं, वो हमारे स्ट्रेट ही रहते हैं। वो हमारे मतलब नॉर्मल हेयर नहीं हो पाते, ठीक है? तो बेसिकली जो स्मूथनिंग वाला मेथड था ना, वो रिबॉन्डिंग जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है? रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग इज़ जस्ट लाइक सेम, ठीक है? तो उसके बाद मतलब मैंने सोचा, मेरे बाल जब इतने डैमेज हो गए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा बहुत सालों बाद कि चलो मैं मेरे को मेरे हेयर के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम रफ हो गए थे। तो फिर मैंने उस टाइम पर क्या कराया, मैंने केराटिन कराया। मैंने सोचा कि मेरे बाल थोड़े-से मैनेजेबल हो जाएँगे और मुझे ज़्यादा स्ट्रेट की ज़रूरत नहीं थी। बट मुझे था कि एटलीस्ट इतने स्ट्रेट हो जाएँ कि मेरे बाल थोड़े-से लाइक मैनेजेबल हों, कि जैसे मैं कोम्ब ईज़िली ग्लाइड हो जाए। ठीक है, तो जब मैंने केराटिन कराया ना, तो केराटिन कराने के 1 महीने या 2 महीने तक मेरे बाल बहुत ही बढ़िया रहे। बट उसके बाद पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि उसका जो जिस उसने प्रोडक्ट से यूज़ किया था मेरे सर में, या तो वो प्रोडक्ट खराब था या पता नहीं क्या था उसके साथ। मतलब 2-3 महीने बाद ही मेरे बाल एकदम से बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 2 महीने भी मैं शायद ज़्यादा कह रही हूँ, 1 मंथ के आस-पास के बाद ना मेरे बालों में बिल्कुल रिज़ल्ट्स नहीं थे और एकदम बेकार हो गए थे मेरे बाल। ठीक है, उसके बाद अब जाके अब से 2 मंथ्स पहले मैंने नैनोप्लास्टिया कराया है, ठीक है? जो कि सबसे ज़्यादा आजकल मार्केट में चल रहा है, ठीक है? और अगर मैं स्मूथनिंग और अगर मैं केराटिन से कंपेयर करूँ तो नैनोप्लास्टिया सबसे ज़्यादा मतलब महँगा होता है बाकी के कंपैरेटिवली, है ना? तो जैसे आज के टाइम में रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग होती होगी लगभग 2000 3000 में भी हो जाती है, ठीक है? और केराटिन में भी 4000 तक। बट जो नैनोप्लास्टिया होता है ना, वो कम से कम 6 टू 7000 तक लाइक जाता है, ठीक है? और कहीं-कहीं इससे ज़्यादा भी जाता है। अगर आप हेयर कलर करा रहे हो या और भी सर्विसेज़ ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपके थोड़े से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे ना नैनोप्लास्टिया कराए हुए 2 मंथ्स हो गए हैं और इस बार मुझे बिल्कुल भी जो मेरे हेयर थे ना, वो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं चाहिए थे। मुझे मेरे हेयर थोड़े नॉर्मल मैनेजेबल टाइप के स्ट्रेट चाहिए थे। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ऐसे चाहिए भी नहीं थे। और अभी जैसे मेरे हेयर हो रहे हैं ना, मैंने आज ही मतलब वॉश किए हैं, तो उसकी वज़ह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल और बढ़िया हो रहे हैं। बस ये है कि मुझे मतलब थोड़ा-सा ना इसमें सीरम वग़ैरह लगाना पड़ता है। मतलब ऐसा कि जैसे अभी वॉश किया, वॉश के तुरंत बाद मैंने सीरम लगाया, उसके बाद जब एक बार ड्राई हो जाते हैं, मैं एक बार तब सीरम लगा लेती हूँ। उसके बाद मेरे बाल इतने ही मैनेजेबल रहते हैं। लिटरली मुझे कोम्ब करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और मतलब जैसे मैं अभी वीडियो वगैरह थोड़ा बनाती हूँ, तो पहले मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही होता था कि यार मतलब मेरे बाल अगर थोड़े जल्दी बन जाएँ, तो मेरी वीडियो में इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना? तो ये भी एक मेरा सबसे ज़्यादा पर्पस होता था हेयर का, कि मुझे हेयर में बहुत ज़्यादा टाइम ना खराब करना पड़े। ठीक है? तो अगर आप
इन तीनों ट्रीटमेंट्स में से सबसे ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट की बात करोगे ना, तो आई वुड से नैनोप्लास्टिया। बिकॉज़ नैनोप्लास्टिया में एक चीज़ है कि जैसे मेरा स्मूथनिंग के टाइम पे मेरा हेयर फॉल हुआ था, वैसा मुझे नैनोप्लास्टिया के टाइम पे ना बिल्कुल भी नहीं लगा कि उस टाइप का मेरा हेयर फॉल हुआ है। ठीक है? अब तक तो देखो मुझे कोई हेयर फॉल हुआ नहीं है, ठीक है? और मुश्किल से वॉश करते टाइम 2-3 बाल टूट जाते हैं, तो आई थिंक उसका तो कुछ मतलब होता नहीं है। 1-2 बाल तो वैसे भी हमारे नॉर्मली भी टूट ही जाते हैं, ठीक है? तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप नैनोप्लास्टिया के लिए जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें डैमेज भी बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो मैं मेरे हेयर देखो, और मैं सच बता रही हूँ, नेचुरली मेरे हेयर बहुत ही बेकार दिखते हैं, बहुत ही बेकार। ये जो अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं है मेरे बाल ऐसे। और मैं सच बता रही हूँ, और अभी 2 महीने हो चुके हैं, और मैं लिटरली बता रही हूँ कि मतलब मैंने इतनी बार शैम्पू किया है, मैंने 2-2 दिन में शैम्पू किया है। और मतलब मुझे जिस स्टाइलिस्ट ने मेरे हेयर किए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे-जैसे आप हेयर वॉश करते रहोगे ना, वैसे-वैसे प्रोडक्ट निकलता रहेगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद 2-3 महीने में एकदम गायब हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो यू कैन गो फॉर नैनोप्लास्टिया, बिकॉज़ उसमें एटलीस्ट सबसे कम डैमेज मुझे अब तक फ़ील हुआ है, क्योंकि मैं तीनों चीज़ें करा चुकी हूँ, और सबसे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स मुझे इसी के लगे हैं। और दैट्स ऑल माय रिव्यू। थैंक यू।